दक्षिण पूर्वी ब्राजील में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मिनास जेरियस राज्य में दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को स्थिति की गंभीरता की जानकारी देते हुए कहा कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से हालात और चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में और तेज बारिश होने की आशंका है। इससे न सिर्फ बाढ़ का पानी बढ़ सकता है, बल्कि भूस्खलन का खतरा भी गंभीर हो सकता है। प्रशासन ने संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा असर जुइस डे फोरा और पड़ोसी शहर ऊबा में देखा गया। ये दोनों शहर राजधानी रियो डे जेनेरियो के लगभग 310 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। सोमवार को शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कुछ ही घंटों में सड़कों को नदियों में बदल दिया। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। स्थानीय प्रशासन की माने तो अब तक लगभग 440 लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा है और उनको अस्थायी आश्रयों में जाना पड़ा है। कई परिवारों ने स्कूलों, सामुदायिक भवनों और सरकारी शेल्टरों में शरण ले रखी है। बाढ़ से बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे राहत कार्यों में अतिरिक्त मुश्किलें सामने आ रही हैं। मिनास गेरिस के दमकल विभाग ने बताया कि सोमवार देर रात से लापता 43 लोगों की तलाश अब जारी है। बचाव कर्मी नावों, रस्सियों और भारी मशीनों की मदद से जलमग्न इलाकों में खोज अभियान लगातार चला रहे हैं। विभाग द्वारा साझा किए गए वीडियो में जुइस डी फोरा और ऊबा की सड़कों पर घुटनों में लेकर कमर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कई वाहन बह गए हैं और कुछ मकान आंशिक रूप से ढह गए हैं। अधिकारियों ने खासतौर पर उन इलाके के लोगों को सावधान किया है जहां भूस्खलन की आशंका अधिक है। तेज बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों की मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे किसी भी समय बड़े पैमाने पर मलबा खिसक सकता है। विशेषज्ञों की राय है कि पिछले कुछ वर्षों में अनियमित और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपदा का जोखिम कई गुना बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो जुइस डे फोरा की आबादी लगभग 5,60,000 है, जबकि ऊबा में करीब 1,07,000 लोग रहते हैं। घनी आबादी और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण हालात तेजी से बिगड़े हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में पानी का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। इस बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लुला डी सिल्वा ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सुरक्षा बल और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत दी जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें। राहत कार्य में सेना, स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और स्वयंसेवी संगठन लगातार जुटे हुए हैं। भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अस्थायी आवास की व्यवस्था की जा रही है। कई गैर संगठन भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण राहत सामग्री पहुंचाने में भी बाधाएं जरूर आ रही हैं। आपको बता दें, फिलहाल प्राथमिकता लापता लोगों की खोज और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यदि बारिश जारी रहती है तो स्थिति अब और ज्यादा गंभीर हो सकती है। दक्षिण पूर्व ब्राजील की ये त्रासदी एक बार फिर ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी तेजी से सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर रखती हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि मौसम में सुधार हो और राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द सफलतापूर्वक पूरे किए जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।